देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट भादरा के कार्यालय में, और यहाँ कुछ लोग आए हैं संजय चौक और आस-पास के लोग हैं। और वो सभी लोग जो है संजय चौक पे एक गली है, उस पर लेंटर लगा रखा है, और वो लेंटर जो है रास्ता बंद कर रखा है। उस रास्ते को खुलवाने के लिए हैं, जब चाहे वो रास्ता बंद कर देते हैं, जब चाहे रास्ता खोल देते हैं। उसके बारे में आए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं। ये उपखंड कार्यालय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे, जो नगर पालिका के प्रशासक भी हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। ये सभी लोग आए हुए हैं, कुछ कैंप खानी बात के भी हैं, और ये सभी लोग जो हैं। और ये 65 नंबर अंडरब्रिज के पास है, और जनता को बड़ी परेशानी होती है। गली पतली है और मन मर्जी है, जब चाहे उसको जो है खोलते हैं, जब चाहे जब उनको ज़रूरत होती है तो गाटर हटा देते हैं, जब चाहे। ये सारी बातें हैं, इनके आरोप है। अब ये ज्ञापन देंगे, हम आपको अभी दिखाएंगे, पूरा विवरण पूछेंगे ज्ञापन के बारे में भी। तो ये सभी लोग जो है संजय चौक और बास कैंप खानियान के हैं, और उस क्षेत्र से आने जाने वाले लोग हैं, और ऐसे पास पहुँच रहे हैं। सब एक तो वार्ड नंबर 5 के अंदर गली है, अंडरपास 65 है। तो बैंक खानी पास का मतलब ये रास्ता मेन रास्ता है, मानो इसमें मार्केट के कनेक्शन के लिए। और ये गली तो अंडरपास के आगे वाली गली है, गली को कंप्लीट रोक रखा है, तो उससे आगे वाले। हाँ, ये अंडरपास से निकलते हैं, जैसे इस गली में घुसते हैं ना सर, पहले तो पाइप लगा दी। पहले कोई गाड़ी घुस गई थी, इनकी कोई टच हो गया होगा, बोले मार दो, ऐसी तोड़ दी, वो तोड़ दी, 2 खंबे लगा दिए। आज हो गए कम से कम 8-9 महीने। हमने पहले ईओ साहब को ज्ञापन दिया, ईओ साहब ने कहा देखेंगे। यहाँ एसडीएम साहब दूसरे थे, उनको दिया, बोले यार क्या करें, दबाव है। अब दबाव किसका है? क्या कारण का दबाव हमारी है, वो एक बोलो हम बंद कर देंगे। फिर गाटर लगा के सर, गाटर लगा के और छोड़ दिया सर। 500 रुपए लेके वो इमरजेंसी बहुत हो गया बड़ा साहब, डायरेक्ट कनेक्टिविटी सब कोई है, खतरे बोल बकायदा घूम के जाना पड़ता है सर। कितने टाइम पहले की बात है? साल भर से ज्यादा हो गया सर। इसलिए बार बार नगर पालिका प्रशासन को आपसे पहले एसडीएम साहब थे, उनको अवगत करवा दिया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इससे विवाद होने की स्थिति बनी हुई है। विवाद होगा, हम नहीं चाहते कि विवाद हो। और आपसे निवेदन हमारा ये है कि अभी तुरंत प्रभाव से आप इन एंगलों को हटाया जाए और रास्ता खुलाया जाए। उनका कहना है गली वालों का कि प्रशासन ने हमें अनुमति दी है, तो प्रशासन ने उनको अनुमति दी है, तो हम भी फिर काफी गलियां रोकते हैं, उनकी अनुमति हमें दी जाए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी का रास्ता रुके या फिर कोई विवाद हो। हमारा आपसे निवेदन है कि वो तुरंत प्रभाव से वो रास्ता खुलाया जाए और दोबारा उनको पाबंद किया जाए कि इस प्रकार की गलती या रास्ता रोकने की स्थिति ना बने। निजी पार्किंग बना के छोड़ रखी है सर। फिर मौका देख लो साहब, साहब आप देखो, हाँ, सही बात। आपको खुद वही पता लग जाएगा जनता परेशान है। ईओ साहब अभी देंगे। ईओ साहब तो तहसील देनी चाहिए। नहीं, उनको पहले दे दी थी हमने, आज से पहले दी थी। कितने चेंज हो गए? नहीं पवन जी को मैंने दिए सर। पवन जी थे, पवन जी ने कोई कार्रवाई नहीं। मैं स्टिल नहीं पूछ रहा, वर्तमान में जो ईओ है, वर्तमान में तो तहसीलदार जी को लगाया हुआ तो है। दी या नहीं दी? नहीं, तहसीलदार जी को नहीं ये दिया 2 गाटर लगा रखे हैं सर। वो ठीक है, लेकिन उनको अभी दे दी सर। हमने तो दे दी, उन्होंने हमारी सुनाई नहीं की। आखिरी रास्ता हमने आपको सुना है, क्योंकि आप हो, आप इनको यहाँ बुला सकते हो और तुरंत प्रभाव से काम करवा सकते हो। अभी जो वर्किंग में ईओ साहब है, उनको तो बताओ। चलो अभी वो पूरा है। एक उनको दे देते हैं सर, एक आपको दे दी। उनको दे देते ठीक है, आप सर, आपसे रिक्वेस्ट, आप यहाँ अपने पास बुला सकते हैं सर। उनको हमने उनको बताएंगे सर, हमने उनको पहले, आज से पहले अवगत करवाया है। भाई वो मौका देखेंगे, स्टाफ से पूछेंगे, जानकारी तो लेके आएंगे। यहाँ आकर के वो मेरे जैसे वो होंगे तो क्या जवाब? हाँ, जानकारी तो ले लो। चलो सर, अभी इनको अभी देते हैं, अभी देते देख लेंगे। तहसीलदार जी को अभी दे दे। तहसीलदार जी बैठे होंगे, अभी 1 मिनट में उनको दे के आते हैं आपके पास। ठीक है। तो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, और इन्होंने जो ईओ है तहसीलदार जी
जो मालिक है उनके लिए भी कहा है कि उनसे भी अब संपर्क करें। अब तहसील कार्यालय में आए हैं और तहसीलदार जी जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसा कि एसडीएम साहब ने उनको कहा कि आप ईओ से भी मिले, अब ये ईओ के पास आए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई और 10-12 दिनों पीछे एंट भी पड़ी हुआ कम्प्लीटली बंद कर रखी हुई है। तो मारो पहले एसडीएम साहब बन गए, आप तहसीलदार जी का नया यहाँ तो आई है कि बगड़ी घाटट हुई जाए गली उन तरफ खोली जाए, यानी एक तरह फिर एक साइड में गटर लगा के मतलब एक तरह आपके यूज की खातिर भी गली में इस्तेमाल यूज कर ला रहे गली ने। और बस चीजें आपने कहूँगा अब थे वकील हो, एक चीज बताओ कभी गली में कोई कैजुअलिटी हो जाए, मतलब मान लो कोई कई तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई कई तरह की मतलब आगजनी की कोई घटना हो जाए और कोई घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, वे क्या पहुंचेगी भी गली में? देखो बात चीज तो भी गली में तो नहीं उसका है, बाकी यहाँ छोटी गाड़ियाँ के लिए वह गली सही है। और अगर घूम गया आना पड़ा तो 500 मीटर को मतलब वो राउंड लग गए तो वो ही जुड़ा है मेन। तो फिर भी मान नहीं अगर जरूरत पड़े तो क्या पहुंचाई गटर लगा रखे है जकिया बंद पड़ी। हाँ जी नमस्कार डाली जी। आपको तो पता है डाली जी, आपने पहले भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसका दबाव हमें पता नहीं है। इस गली को एक तरह से रोक के छोड़ दिया कि ये गली सिर्फ उन लोगों की है। तो कल को हमारे साथ ही हमारे साथ आपके साथ पत्रकार है इंतजार जी, इनकी दुकान है, हमने किराए ले रखी है। कल हम उस दुकान के आगे लगा देंगे, फिर वो गली वाले कहाँ जाएंगे? अगर ऐसी गली रोकी जाएगी तो हम इधर लगा देंगे, उनके साथ कहाँ जाएंगे? लास्ट कंडीशन ये रहेगी हमारी। फिर तरक्की हो बच्चा है तो बच्चा सारी गलियां में है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा तो हमारा भी है, हमारी गलियां में गाड़ियां कौन सा सारी जान लाई रही है साहब, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। तो वो गली बिल्कुल गलत रो रखी है। हमने एसडीएम साहब को और तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि जल्दी ही कार्रवाई की जाए। शकील की नहीं, शकील बोलोगे? शकील भाई हाँ बोलो बोला क्या बात बता दी। अब तक ज्ञापन दे दिए, समस्या तो आगे। अब अगर मान लो कि ये फिर भी दबाव में आते हैं फिर आप लोग क्या करोगे? भैया तो बादरा राजनीतिक दबाव में आ जाता है और राजनीतिक दबाव में खंभे लगे हुए हैं। जन साहब या तो वो एंगल पड़ी जाएगी या हमारे द्वारा और लगाई जाएगी, क्योंकि बादरा में जनहित से ऊंचा राजनीति है। राजनीति अलग साइड में रह जाएगी, जनता से बड़ी राजनीति नहीं होती। बिल्कुल हमारा तो मानना ये है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी मनमर्जी चला रखी है, मनमर्जी फिर गांव में कोई चलो वो नगर पालिका का मामला था, उस समय यहाँ के पार्षद और चेयरमैन उनकी जिम्मेदारी होती है शहर की। अब प्रशासक भी एसडीएम साहब है, नगर पालिका के ईओ तहसीलदार है। तो अब आप आए हो, देखते हैं 2 दिन नहीं, 2 दिन नहीं साहब। अच्छा। आज करवाएंगे 2 दिन नहीं, 2 दिन से पहले इनको अवगत करवाया था, आज तक गौर नहीं। अच्छा, पहले अवगत करवा था? हाँ अवगत करवाया था। अभी देखते हैं आधा घंटे में हमारी सुनवाई हो जाती है। अभी नगर पालिका के आगे जाकर बैठेंगे और अगर नहीं होती है तो एक साइड उन लोगों ने लगा रखी है गटर, दूसरी साइड हम लगा देंगे। और प्रशासन को हमने अवगत करवा दिया है। आक्रोश की स्थिति बनी हुई है, हम नहीं चाहते कि आक्रोश हो, लोगों में विरोध हो। ये चीज जनप्रतिनिधि और प्रशासन का काम है, उनको देखना और सही करना। बार बार कहने के बावजूद, बताने के बावजूद इन लोगों ने कोई सुनाई नहीं की। लास्ट में हार तक के हमने ये फैसला लिया कि उनको ज्ञापन देकर आज ये काम करवाना है और करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के बाद में इनका कहना है कि आज अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगली कार्रवाई हमारी आक्रोशित होगी और हमें भी गलियों को कब्जा करेंगे अगर इस प्रकार से कोई राजनीतिक दबाव है तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका में भी आए हैं और नगर पालिका में यहाँ जो उनके कर्मचारियों को भी ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो ज्ञापन देंगे।
आदमी को मिला ब्याह को कहना यो है कि माने नगर पालिका परमिशन दे रखी है, ये परमिशन बन दे रखी है तो माने दे दो। पहला काम तो ये है बन हटाएगा परमिशन भी यानी कि उनसे अगर है ये तो मंगवाएंगे, ठीक है, और जैन साहब और एसआई साहब को भेजेंगे वहाँ मौके पर, वो देख लेंगे उन्होंने दस क्या भाई आपके पास आपने किस परमिशन से लगाया है, अगर अवैध तो है ही वो तो उसी के तहत नहीं। गोविंद जी, आज से पहले हटना चाहिए था। गोविंद जी एक बात बताइए कि क्या नगर पालिका किसी गली में मतलब रास्ता रोकने के लिए परमिशन दे सकती है? नहीं दे सकती, तो कहीं ना कहीं इलीगल है वो चेक करा लेंगे अपने। इलीगल है तो उखाड़ने में क्या मतलब अर्ज है? नहीं, हमारा गोविंद जी हमारा ये कहना है कि आज से पहले वो हटनी चाहिए थी। देखो आपने क्योंकि नगर पालिका के संज्ञान में ये बात थी, हमने 2-3 दफा नगर पालिका अवगत करवा चुके थे पवन जी के टाइम, लेकिन नगर पालिका ने तस्से मस नहीं किया। पता नहीं नगर पालिका के किस चीज़ का दबाव मान रहे थे, शायद मानते होंगे बीजेपी प्रभावित जो एरिया है उसके कारण मानते होंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि रास्ता नहीं रुकना चाहिए। शहर के किसी भी बस्ती का वार्ड का रास्ता नहीं रुकना चाहिए, अगर रुकता है तो विवाद पैदा होता है। सर हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग वो नहीं नगर पालिका से हमने परमिशन ले रखी है। हाँ ज्ञापन और प्रशासन जो भी है उनको संज्ञान लेकर उस चीज को हटाना चाहिए था। वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो चाहे स्थानीय प्रशासन जो भी है मौके का, उसको हटाना चाहिए था आज से पहले। हटाया नहीं, ये नाकामी है इन लोगों की। ये गोविंद जी को इस प्रकार से ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब जो प्रशासक हैं और ईओ साहब जो तहसीलदार जी हैं, और गोविंद जी भी कार्यवाहक है, इनको भी यहाँ नगर पालिका में आके ज्ञापन दिया गया और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सारे उस क्षेत्र के गली है परेशान, एक साइड में एंगल लगाए गली रोकने को तो आपको दिखाया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।